लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था ना, वो चैप्टर का पहला नाम क्वेश्चन था फोटोकेमिकल स्मॉग। इस चैप्टर के स्टार्ट में 3 नाम क्वेश्चन, एक फोटोकेमिकल स्मॉग है, एक कंटैक्ट प्रोसेस है जो अभी हम पढ़ेंगे, और एक हैबर्ट प्रोसेस। अब ये कंटैक्ट प्रोसेस क्या चीज़ है? देखिए हमारे पास एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा है। तो हमने क्या करना है कि उस सल्फ्यूरिक एसिड को लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करना है, मैन्युफैक्चर करना है। और जो ऐसा प्रोसेस जो सल्फ्यूरिक एसिड को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कंटैक्ट प्रोसेस। क्या कहलाता है बेटा? तो इसकी डेफिनेशन लिखें। द प्रोसेस स्पीकर से होता है which is used to manufacture sulfuric acid और जो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। At large scale is called contact process. अब ये सल्फ्यूरिक एसिड को लार्ज स्केल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसका रीजन क्या है? ज्यादा क्वांटिटी में हम इसको क्यों बनाते हैं? तो हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है, उसका पर्पस क्या है। उससे पहले तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। सेकंड, अगर हम इसकी डिस्कवरी डेट देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा है 8th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था, और जिसने डिस्कवर किया था वो बेटे जाबर बिन हयान थे, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब इसके यूजेस क्या है? तो ये बेटा वाइड यूज है, इसके बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम देखें तो ये एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा बच्चों फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा पेंट्स में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा टैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो यानी टैनिंग इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। मेटलर्जिकल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक नई चीज है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जी क्या होता है? ये क्या चीज होती है? ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें किसी मेटल को प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। यानी हम जब भी माइनिंग करते हैं ना, तो हमें मेटल तो मिलता ही है, साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं। अब हमने क्या करना है कि उन इम्प्योरिटीज को मेटल से सेपरेट करना है। तो उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, जो ऑपरेशन यूज करते हैं, जो स्टेप यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो इसके बारे में हम लिख मिले, यूज टू रिफाइन मेटल्स। ठीक है बेटा? अब इसके प्रोसीजर की तरफ आ जाए। तो बेटा इसके कुछ स्टेप हैं जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ SO2। SO2 क्या है बेटा? नेम सल्फर डाइऑक्साइड। पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है, रेस्पिरेटरी इश्यूज का काज करती है, सोशल चिल्ड्रंस में।
तो ये SO2 की प्रॉपर्टीज है। तो अगर ये स्मेल की बात करें तो पंजेंट ऑर्डर होती है, इरिटेटिंग ऑर्डर होती है। अब हमने SO2 को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हम कोई ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसमें सल्फर मौजूद हो, कोई ऐसी ओर लेंगे जिसमें क्या चीज मौजूद होगा बेटे, सल्फर, और उस सल्फर को बर्न करेंगे, यानी उस सल्फर का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे बेटा, ऑक्सीजन के साथ। जब ये सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो रिजल्ट में क्या होगा बेटे, SO2। अब इस सल्फर का सोर्स क्या है, सल्फर कहां से मिला है, तो बेटा इसकी ओर का नाम होता है पायराइट, और ये आयरन सल्फाइड ओर होती है। अब देखिए तो यहाँ पे सल्फर के साथ साथ क्या चीज मौजूद है बेटा, आयरन। क्या है, आयरन। मेटल प्लस इंप्योरिटीज को मैंने भी आपको बताया कि क्या चीज कहलाता है, ओर कहलाता है। ओर की डेफिनेशन भी लिख लो। सर ये पाइराइट क्या है सीधे? ये ओर है इसकी सल्फर की, ठीक है। सर पत्थर के अंदर कुछ ज्यादा पत्थर होता है, थोड़ा सा सब्सटेंस इंप्योरिटीज होती है। आयरन को कैसे करता है? आयरन उसी के लिए तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये इससे बैक एंड में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ओर की डेफिनेशन लिखे, मेटल प्लस इंप्योरिटीज, और इन इंप्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए बेटा मेटल से मेटलर्जिकल ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। जो लास्ट हमारा 10th का कोर्स था ना, उसमें पूरा चैप्टर था ये इंडस्ट्रीज वाला, और उसमें सारे मेटलर्जिकल ऑपरेशन थे कॉपर के लिए, कॉपर की रिफाइनिंग के लिए। तो खैर अब इसकी थ्योरी ऊपर देखें, ओर ऑफ सल्फर बर्न to produce sulfur dioxide SO2। ये बेटा पहला स्टेप है, ठीक है। इसके बाद अब दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरा बेटा हमारे पास आता है कूलिंग पाइप्स। मुझे रास्ते से तो नजर नहीं आ रहा। कूलिंग पाइप्स बेटा, अब देखिए हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है उसको बर्न करके, और अगर बर्न किया है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो हमने क्या करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड के टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। जिस चैम्बर में उसको बर्न करते हैं ना, उससे आगे आयरन के पाइप्स कनेक्टेड होते हैं, और उनका टेम्परेचर उसके दोनों साइड पे कंप्रेसर लगे होते हैं, उसको कूल डाउन कर रहे होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को उन पाइप्स के अंदर से क्या किया जाता है बेटा, गुजारा जाता है, पास किया जाता है, जिससे इसका टेम्परेचर कदरे क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो सेकंड स्टेप के बारे में लिखें, इन दिस स्टेप, अच्छा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस फॉर्म होती है, याद रखिएगा। इन दिस स्टेप गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड passes through attached cooling pipes made up of, किसके बने होते हैं बेटा, आयरन के, और आयरन का सिंबल क्या है, Fe। to decrease या reduce its temperature, ठीक है बेटा। ये सेकंड स्टेप था। अच्छा टेम्परेचर इसका रिड्यूस तो होता है लेकिन ज्यादा नहीं हो पाता, थोड़ा सा रिड्यूस होता है। ज्यादा टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हम तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं और उसको हीट एक्सचेंजर कहा जाता है। बेटा आपकी बुक में ये हेडिंग नहीं बनी हुई, इसलिए इसको लाजमी तौर पर लिखिए। अब यहां पर ना बचे, एक चैम्बर होता है पूरा का पूरा, एक कंटेनर होता है, उसमें हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं जो हीट को रिलीज करवाते हैं, डिक्रीज करवाते हैं, टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं। जब ये वाली सल्फर डाइऑक्साइड हम इस चैम्बर में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये हीट एक्सचेंजर उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं और रूम टेम्परेचर तक लेके आते हैं। कितना लेके आते हैं बेटा, और रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस।
तो उसके बारे में भी लिखें। सर SO2 का कलर क्या होता है? इसका येलोइश टाइप होता है हल्का सा, ठीक है। इन दिस स्टेप gaseous SO2 introduced to a chamber containing heat exchangers which decreases or reduces its temperature up to room temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। ये तीसरा स्टेप है बेटा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इस पूरे प्रोसेस का जो मेन स्टेप है वो फोर्थ है। और ये बेटा हमारे पास है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। ये सारा प्रोसेस बच्चे इसके ऊपर बेस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन है ना, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। काम भी नहीं करने हुए। कंडीशंस क्या है बेटा? नंबर 1 कि इस चैम्बर में इसमें कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगे हैं या कैटालिस्ट मौजूद है, इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऐड किया जाता है या ऑक्सीजन मौजूद होती है। क्या चीज मौजूद होती है? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए बेसिक कंपोनेंट क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तब भी क्या होगा बेटे? ऑक्सीडेशन। तो पहली कंडीशन क्या है? एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, यहाँ पे ना टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है और उतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जो बच्चों प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल होता है, जिससे मैक्सिमम यील्ड गेन की जा सकती है, और वो होता है 450 डिग्री सेल्सियस। तो सेकंड है टेम्परेचर मेंटेन इवेपोरेट नहीं होगी क्लोज चैम्बर एट 450 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ये है कि इस चैम्बर में प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। कितना रिड्यूस किया जाता है? 1 atm to 2 atm, यानी इतना डिक्रीज कर देते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो वो फेवरेबल होता है, तो उसमें प्रेशर रिड्यूस करना जरूरी है ताकि इस पर रीचेटली प्रिंसिपल की एप्लीकेशन होती है। वो और चीज़ है, प्रेशर रिड्यूसेस अप टू, आप इसमें ना 2 atm लिखेंगे, ग्रुप में भी 2 atm है और 200 किलो पास्कल। अब बता दें कि 1 atm किसके इक्वल होता है? 101.325 किलो पास्कल। और अगर पास्कल में लेके आए तो 101.325 पास्कल, ठीक है? तो पॉइंट आउट करता हूँ मैं। ये प्रेशर की यूनिट होते हैं और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं। अच्छा, फोर्थ कंडीशन ये है कि कैटालिस्ट यूज होता है। कैटालिस्ट का क्या काम होता है बेटे? बूस्टअप करता है, स्पीड अप करता है। और कैटालिस्ट हमारे पास है वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 कैटालिस्ट इज यूज्ड। ठीक है बेटा, अब इसके रिएक्शन की बात करते हैं। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड ऑलरेडी बन गया। हम इस सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। और ये कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन है, यानी यहाँ पे क्या चीज मौजूद होगा बेटे? कैटालिस्ट मौजूद होगा। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी याद रखिए। और कैटालिस्ट कौन सा है? V2O5 है। यहाँ पे सारी कंडीशंस लिख देनी, कैटालिस्ट लिख देना है, टेम्परेचर लिख देना है, इसके अलावा प्रेशर लिख देना है। ये सारी कंडीशन यहाँ पे लाजमी लिखनी है।
रिजल्ट भी बनेगा बेटा 2SO3